माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी। हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी पहुंची हैं। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जब आम आदमी पार्टी पर मुसीबत की घड़ी थी तो उस समय आतिशी जी बिल्कुल मजबूत होकर सामने आई और आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती बनी। अब मैं जो हमारे वेलकम में है श्री राम प्रवेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मैडम जी को मोमेंटो वेट करें। सुखवीर चिड़िया जी, राजेंद्र मंदोला जी, तारणी जी, उमेश गोपालवास जी, दिनेश चौधरी जी, अजय मास्टर जी, सुरेश जेवली जी, राजपाल जी, तमाम लोग आए। आप लोग इतनी देर से अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, मंच के ऊपर व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करें। आतिशी जी बारडा की इस क्रांतिकारी धरती पर पहुंची हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। किसान नेता रणवीर जी पगड़ी बैठ करके सीएम साहिबा का सम्मान बढ़ाएंगे। किसान नेता रणवीर पगड़ी बना करके। सुनील बीडीसी जी इसके बाद गुलदस्ता बैठ करके जो हमारी संस्कृति है, रवायत है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संजय और रमेश मास्टर काकड़ोली जी वो भी मंच पे आए। कमलजीत फौजी साहब वो भी गुलदस्ता मैडम को भेंट करेंगे। आप लोग मंच के ऊपर, हाँ, मंच के ऊपर व्यवस्था बनाने में हेल्प करें। जल्दी जल्दी मैम को अपना गुलदस्ता भेंट करें और आप अपना स्थान ग्रहण करें। बारडा की ये क्रांतिकारी धरती, आप लोग पिछले 4-5 घंटे से बड़े बेसब्री से सीएम साहिबा का इंतजार कर रहे हैं। आपके हौसले के लिए, आपकी सहनशीलता के हम सब शुक्रगुजार हैं। जो मोमेंटो भेंट करेंगे उनमें दर्शन सेठ जी, बेरला जी भी, साथ में नरेश सेठ जी, ये लोग भी जल्दी से जल्दी मैम को गुलदस्ता भेंट करें और मंच खाली करें। आप लोगों का ये जो हौसला है, आम आदमी पार्टी के प्रति ये जो दीवानगी है, ये देखते ही बनती है। साथ में अनु काद्याण जी भी हैं। इसके बाद मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा उनके साथियों से कि वो बड़ी माला की जो व्यवस्था है, उस बड़ी माला के साथ मैडम का स्वागत करें। राकेश जी और उनके साथी राज सिंह जी, उमेश गोपालवास जी, 2 मिनट का। आप लोग पिछले 3-4 घंटों से हमें सुन रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों का धन्यवादी हूं और आम आदमी पार्टी आपकी शुक्रगुजार है कि आज इस विधानसभा में 3 बड़ी रैलियां होने के बावजूद भी आप लोगों ने अपने धैर्य का इतना अच्छा मुजाहरा, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तालियां बजा करके हम सभी सीएम साहिबा का सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे हरियाणा की संस्कृति, ये हमारे हरियाणा के संस्कार। जल्दी करो। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आबरू पे आंच आए अगर, सभी लोग एक बार अपना जगह ले लें भाई, प्लीज व्यवस्था बनाने में हेल्प करें। जो सामने भाई हैं एक बार सामने आ जाएं, उधर जो भाई हैं वो भी सामने बैठ जाएं। हाँ जी, व्यवस्था बनाएं एक बार। जो भाई मंच के ऊपर हैं आप नीचे उतर जाएं। हाँ जी, आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो अगर तो नजर आना जरूरी है। मैं बारडा विधानसभा से प्रत्याशी राकेश चांदवास जी के लिए वोट की अपील करने आए माननीय आतिशी जी, जो हमारी सीएम साहिबा हैं और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को
एस्टेब्लिश करने में जिनका सबसे बड़ा रोल है, उनका बारडा की इस क्रांतिकारी धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मैं ज्यादा समय जाया ना करते हुए राकेश चांदवास जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। राकेश चांदवास जी। भाई सभी साथी बैठ जाएं। आप लोगों के बीच में मैं मैडम जी को बता रहा था जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूं, 2 किल्ला जमीन का मालिक हूं, आपका भला हो मेरे को टिकट दे दी। तो मैडम जी ने कहा कि मैं भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, आज दिल्ली की सीएम हूं, दिल्ली की सीएम। मैडम जी, ये बाडड़ा की धरती है, और बाडड़ा की धरती जो बेचारे 2 या 3 किले जिनके जमीन है, पशुपालन करके यहां गुजारा करते हैं, तो बाडड़ा की धरती पर देश की राजधानी की सीएम आतिशी जी का तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। आप लोगों के बीच में हमारे लोक गायक कलाकार जिनका विदेशों में नाम है, अनु काद्यान जी, हमारे प्रदेश की अध्यक्ष बहुत संघर्षशील सरोज जांगड़ा जी, और पार्टी के तमाम नेता हमारे 15 दिन से लगातार मेरे से कंधा कंधा मिलाकर बारडा हल्के के प्रत्येक गांव और मोहल्ले और गली गली के अंदर घूम रहे हमारे लुधियाना से विधायक अशोक प्रासर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं मैडम जी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाडड़ा हल्का है जी, ये पूर्ण रूप से खेती पर आधारित है जी। हमें 2 या 4 भैंस पालकर और दूध बेचकर गुजारा करने वाले हम सब लोग हैं। पूरे विधानसभा के अंदर मैडम जी 1952 से हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन शुरू हुए थे, और आज तक 4 हॉस्पिटल हैं। 70 साल के कार्यकाल के दौरान पूरे विधानसभा के अंदर एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है मैडम जी, एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन। हमारी ऐसी दुर्गति कर रखी है, हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया या तो हमें दादरी जाना पड़ता है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जाना पड़ता है। ये हाल नहीं कर रखा हो तो बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा नहीं है ना अल्ट्रासाउंड। मैडम जी देख लो, पूरे विधानसभा में एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। दूसरी बात, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। चारों जो तीनों राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट यहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी रैलियां कर रखी है। बाडड़ा में भी 2-3 रैलियां हैं, लेकिन बाडड़ा की जनता जब सुनीता केजरीवाल जी यहां आई थी 20 दिन पहले, तो आपने एक बात कही थी कि हम अरविंद केजरीवाल जी का साथ निभाएंगे। शाम का वक्त है, और जब हमारी मैडम जी अरविंद केजरीवाल जी को ये बताएं कि मैं बाडड़ा की धरती पर गई थी और बाडड़ा की धरती के लोगों ने कहा था कि हम कंधे से कंधा मिलाकर 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट, मैंने तो कहने से पहले उठा दिए जी उन्होंने, तो जी एक एक अपना कीमती वोट झाड़ू पर गिरोगे जी। देख लो मैडम जी, सबने हाथ उठाकर कहा है कि एक कीमती वोट झाड़ू पर गिरेंगे। तो मैं तो जी आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चली हुई है। हर रोज नए नए कारनामे आप देख रहे हैं। भाजपा सरकार ने आज पूरा दमखम लगाकर बाडड़ा में रैली की, लेकिन बाडड़ा में उसकी रैली के कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, खाली रैली चली गई। 11 से लेकर शाम तक न तो लोग और न रैली। आप लोगों के बीच में राजधानी की मुख्यमंत्री आतिशी जी आपसे निवेदन करने आई है। मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं कि आतिशी जी का जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, तो दिल्ली में बैठे आतिशी जी को यह पता होना चाहिए कि किसान मजदूर का बेटा बाडड़ा विधानसभा से चुनाव जीत गया।
ये सब आप लोग काम करोगे करोगे भाई। बहुत युवा साथी खड़े हो भाई, मैं भी आपने एक विश्वास दिलाऊं छू। आम आदमी पार्टी की जहां मुख्यमंत्री है, पूरे देश में, भारत देश में सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री है, सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री। ये गौरव इस बाडड़ा की जनता, आप ये सोचे कि पूरे देश की पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री और इस विधानसभा चुनाव का आखिरी रैली आपकी मरुभूमि में करने आई है, मरुभूमि में करने आई है। जब 5 तारीख को वोट पड़े तो अपना एक एक कीमती वोट मेरे को देना। जहां मेरा हाथ मजबूत होगा वहीं मैडम आतिशी जी भी जिस विधानसभा में रैली होगी तो 8 तारीख को इनका दिल खुश होगा और अरविंद केजरीवाल जी से कहेंगे कि मैं बाडड़ा विधानसभा में किसान के बेटे के लिए रैली करने गई थी तो वो सीट भी मुझे आपको जिता कर ला दी। मैडम जी, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा प्रदेश के हैं, सबको पता है। जब भी विश्व के अंदर पत्रिकाएं छपती है तो एक बात लिखी जाती है, हरियाणा के शिवानी के खेड़ा गांव में जन्मे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो आप सबकी छाती चौड़ी हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा नाम भारत में नहीं विश्व में ऊंचा करने का काम किया, विश्व में ऊंचा करने का काम। देखो, 3 राष्ट्रीय दल चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यही लड़ रहे हैं चुनाव। निर्दलीय को तो यहां कोई वोट देता ही नहीं। 3 में एक को तो सब आई गुजरात को मालिक बीजेपी वालों, और कांग्रेस वालों से वो बेरोनिकित को है। और अरविंद केजरीवाल आपका हरियाणा का आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हरियाणा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2.5 साल के बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, अगले साल दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राकेश एमएलए बने या ना बने, इसका मतलब नहीं है, ये मतलब है देश के सिंहासन का, मतलब देश के सिंहासन का। जिस दिन नरेंद्र मोदी को पटकेगा अरविंद केजरीवाल देश की कुर्सी पर बैठेगा तो छोटे से हरियाणा का नाम विश्व में चमकेगा। तो इसलिए आप सबने पूरी ताकत के साथ आपके भाई, आपके बेटे को वोट देकर जिता देना। भाजपा वाले कहते हैं तुम्हारा सेवक बन के काम करूंगा, और मैं आपके सामने वचन देके कहता हूं मैं 5 साल आपका मजदूर बन के काम करूंगा, मजदूर बन के काम। मैडम जी, 105 पंचायत है जी, बाडड़ा में कोई शहर नहीं है जी। मैंने सब जनता के सामने, विधायक जी भी लुधियाना के मेरे साथ थे, मैंने सब लोगों को कहा था भाई 5 साल में 60 तनख्वाह मिले से 2.5 लाख के करीब, और 45 तनख्वाह मैं मेरे घर से जुगाड़ करूंगा। 105 की 5 तनख्वाह पूरे 5 साल के गांव में पंचायत बुला के दे जाऊंगा। एक पैसों भी मेरे घर लेके कौन जा, ना तो हिम्मत या कांग्रेस वाला मरना बीजेपी वाला कहने की। मैं 15 दिन टाटी सलका मर गयो, न तो किसी कांग्रेस वाला ने यह बात कही और ना बीजेपी वाला ने कही। अगर मैं ना दूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे आपके सामने पड़े, मेरा कान पकड़ के कैगोड़े बैठ जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। वचनहारी कौन बनू, 5 की 5 साल और 45 तनख्वाह आप लोगों के बीच में। हाँ, मैं डीसी और एसपी लगता तो मैं को नहीं देता, क्योंकि मैं पढ़ की लगता, और एमएलए बनूंगा तो आप सब लोगों का वोटा से बनूंगा। मेरी गलत हो तो बताओ, और किसी बीजेपी और कांग्रेस वाला पूछ लो, अगर यह हिम्मत जुटा दे तो किस समय हिम्मत को नहीं, यह हिम्मत भी आपके भाई और आपके बेटे में है। अगला मेरा निवेदन और है, भाई यह लड़ाई देश की कुर्सी की है, और अपने दौरे बच गया 24 घंटा। पूरा हल्के के अंदर जितने भी यारे प्यारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले जो भी लोग हैं, वो ताकत लगा दो। अगर देश का सिंहासन हरियाणा को दिलाना है तो सारे ताकत लगा दो, एक एक जुट जाओ
और फिर 8 तारीख को रिजल्ट होंगे, तो इसी मंडी में फिर हमारा अच्छा रिजल्ट आप लोग आएंगे। आप सब साल के मैडम से टाइम मांगेंगे और इसी मंडी में मैडम के साथ सारे मिठाई खाएंगे। तुम राजी हो ना इस चीज के लिए? तो पुनः सारे पीछे तक बैठे हैं, सारे हाथ खड़े करके लास्ट दिखा दो मैडम जी, अरविंद केजरीवाल मैडम जी देख लो, एक एक बाडड़ा का क्रांतिकारी साथी। उस दिन हमने कहा था 3 दिन पहले, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेगा। आप सबने कल के मारे थे ना मंडी में, तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल छूट गए थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मैडम को मैं आखिरी बार इस चुनावी समय में बालडा की इस भूमि पर पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से, और जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मेरा आखिरी सांस रहेगा, गरीब के बेटे के लिए मैडम सीएम मुख्यमंत्री दिल्ली करने के लिए आई, मरते दम तक इनका कभी भी एहसान नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक शिक्षाविद, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट, मैं बुलाना चाहूंगा आतिशी जी को, वो आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के बीच आतिशी जी का अभिनंदन। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें, एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां पर बाड़वा की इस पावन धरती पर आई हुई मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है। आप सब लोग 5 तारीख को अपना वोट डालने जाएंगे। चुनाव का दिन बहुत जरूरी दिन होता है। वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वोट तो आप एक बार डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी में, हमारे गांव में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी नौकरी में दिखता है। एक बार हमने वोट डाल दिया तो 5 साल तक हमारी जिंदगी पर उसका असर रहता है। अगर सही कैंडिडेट को वोट डाला, सही पार्टी को वोट डाला, तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है। लेकिन मान लीजिए गलती हो गई, किसी के बहकावे में आ गए, किसी के झूठे वादे में आ गए और गलत पार्टी को वोट डाल दिया, तो 5 साल तक हम कितना भी पछताएं, अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है सोच समझकर वोट डालना। मैं जानती हूं कि बाड़वा के लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा की आज की सरकार से बहुत परेशान हैं। अभी हमारे भाई राकेश चांदवास जी बता रहे थे कि यहाँ पे अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि पूरी इतनी बड़ी विधानसभा में किसी भी अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। ये है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्कूल टूटे फूटे हैं, बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, फिर भी महंगी बिजली आती है। खेतों में ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे। हमारे बच्चों के पास पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां नहीं है। ना हमारे खेती में जो हम फसल उगाते हैं हमें एमएसपी मिलती है, और ना अगर फसल खराब हो जाती है तो समय पे मुआवजा मिलता है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं, गलत? तो आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हैं कि नहीं है?
कौन कौन अभी की सरकार से परेशान है, जरा हाथ खड़े करके दिखा दो। ये सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं है, आप सदियों से देखते आइए। आम लोग अपना वोट तो डालने जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक आम इंसान, एक आम परिवार परेशान रहता है। एक आम महिला अपना घर का खर्च चलाने में परेशान रहती है, बच्चों को पढ़ाने में परेशान रहती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो अपने गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है। ये हमारी जिंदगी का हाल है। लेकिन अगर इस देश में कोई एक नेता है जो एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की, एक किसान के परिवार की, एक मजदूर के परिवार की समस्या समझता है, उनका दर्द समझता है, तो वो एक आदमी आपके हरियाणा का लाल और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, जो एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की समस्या और परेशानी समझता है। आपके बेटे को, आपके हरियाणा के लाल को दिल्ली के लोगों ने 3 बार भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजा। पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी गोवा गई तो वहां पे विधायक जीत के आए, गुजरात गई तो गुजरात में विधायक जीत के आए। क्यों देश भर में लोग अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट दे रहे हैं? इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो आम आदमी की जिंदगी को सुधारना जानते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने 10 साल जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी और फिर भी बिजली का बिल 0 दिया, फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। आप हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या 24 घंटे बिजली फ्री मिले ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है फ्री बिजली मिले? देखिए, फ्री बिजली तो एक ही पार्टी दे सकती है और वो है आम आदमी पार्टी। एक ही नेता दे सकता है और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में दिल्ली में और उनकी सरकार ने पंजाब में पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। दिल्ली में 10 साल पहले जब आप सरकारी स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता था, स्कूल में टीचर नहीं होता था, पीने का पानी नहीं होता था। ये थे सरकारी स्कूल। बताइए, हरियाणा के भी स्कूल ऐसे हैं कि नहीं है? टूटे फूटे हैं कि नहीं सरकारी स्कूल? कोई भी इंसान, कोई भी परिवार अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। हम पेट काट काट कर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं और सरकारी स्कूल में तब भेजते हैं जब एक भी पैसा परिवार के पास ना बचे, मजबूरी में बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं। दिल्ली का भी यही हाल था 10 साल पहले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं और दिल्ली एक इकलौती सरकार है दिल्ली की। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हो रहा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। ना सिर्फ अच्छे स्कूल दिए, दिल्ली वालों को अच्छा इलाज दिया।
यहां पे हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जानती हूं, खुद एक महिला हूं, कि जब एक परिवार में कोई भी महिला बीमार होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उसे पता है कि डॉक्टर कम से कम 300 रुपया ले लेगा। उसके बाद टेस्ट करे, एक पर्ची पे बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देगा जिसमें 500 रुपया और चला जाएगा। एक और पर्ची में एक दवाइयों की फेहरिस्त दे देगा जो और 500 रुपए की आएंगी। यानी एक छोटी सी बीमारी में 1500 रुपए का खर्चा हो जाता है और पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है। इसलिए महिलाएं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, कभी अस्पताल में नहीं जाती हैं। बताइए, सही कह रही हूं? ऐसा ही होता है ना महिलाओं के साथ। लेकिन आपके हरियाणा के लाल ने दिल्ली में हर पुरुष को, हर महिला को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में शानदार इलाज दिया है। दिल्ली में हर मोहल्ले में एक एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां पे डॉक्टर को कोई फीस नहीं देनी होती, डॉक्टर भी फ्री होता है, दवा भी फ्री होती है, सारे टेस्ट भी फ्री होते हैं, चाहे कितना भी महंगा हो सारा इलाज फ्री होता है। तो अगर छोटी सी बीमारी हो और 500 रुपए का खर्चा हो, वो भी फ्री होता है। 50 लाख रुपए का महंगा इलाज हो, वो भी फ्री होता है। और वो देने वाला आपके हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल है। आप भी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा इलाज चाहते हैं कि नहीं चाहते? ना सिर्फ अच्छे स्कूल, अच्छे इलाज, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली ने अपने बुजुर्गों का भी सम्मान किया। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को दिल्ली सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फ्री में तीर्थ यात्रा करवा के लेके आई है। किसी को रामेश्वरम लेके गए, किसी को वैष्णो देवी लेके गए, किसी को अयोध्या लेके गए, किसी को द्वारकाधीश लेके गए। एक आम परिवार से आने वाले बुजुर्ग के पास इतनी बार ना कोई तीर्थ यात्रा पे ले जाने वाला होता है, ना कोई खर्चा उठाने वाला होता है। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार बन के 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। ये है आपके हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। जो सब कुछ दिल्ली में हुआ है, जो सब कुछ पंजाब में हुआ है, वो हरियाणा में भी हो सकता है। बस आपको एक ही चीज करनी है। जब आप परसों अपना वोट डालने जाएंगे तो झाड़ू का बटन दबाना है और हमारे भाई राकेश चांदवास को जिताना है। तो जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, वो बदलाव हरियाणा में भी आएगा। अभी यहां पे इस रैली में आने से पहले मैं रास्ते में कहीं खाना खाने के लिए रुकी, तो मुझे वहां पे किसी ने पूछा कि आपकी पार्टी तो बहुत अच्छी है, आपके प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुखिया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी सरकार तो शायद नहीं बनने वाली, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो मैंने जो उनको कहा वो आपको भी बता रही हूं। हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने वाली है, ये आपको दावे के साथ कह के जा रही हूं। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आएंगी कि आम आदमी पार्टी के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकेगी। तो जो वादे आपको करके जा रही हूं वो आने वाली सरकार में पूरा करेंगे। अब आपको यह फैसला लेना है कि 8 तारीख को जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं, क्या उसमें भाड़वा की सीट भी होने वाली है और क्या विधायक आपका बेटा राकेश चांदवास होने वाला है, यह फैसला आप लोगों को लेना है। आज आपके बीच आई हूं राकेश चांदवास जी के लिए वोट मांगने के लिए, जो आपके बेटे हैं, एक आम किसान परिवार से हैं। कोई और पार्टी होती तो एक आम किसान परिवार के बेटे को टिकट कभी नहीं मिलता, बड़े बड़े धन्ना सेठों को टिकट मिलता, बड़ी बड़ी
गाड़ियों में चलने वालों को टिकट मिलता, बड़े बड़े महलों में रहने वालों को टिकट मिलता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने राकेश चांदवास जैसे किसान के बेटे को टिकट दिया है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी ईमानदारी है। तो बस आप लोगों से यही विनती करूंगी कि जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएं तो झाड़ू का बटन दबाएं और हमारे भाई राकेश चांदवास जी को भाड़वा विधानसभा से 8 तारीख को विधायक बनाएं। तैयार हैं आप लोग? कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके दिखाइए। मीडिया वाले भाइयों दिखा दो कि जब 8 तारीख का दिन आएगा यहीं पे आपको हम मिलेंगे और राकेश चांदवास जी यहां से विधायक होंगे। ये भाड़वा की जनता कह रही है। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर इंतजार किया और मैं उम्मीद करती हूं कि ना सिर्फ हमारे माता भाई बहन जो अभी यहाँ पे बैठे हैं बल्कि आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे जानकार 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे और राकेश चांदवास जी को यहां से विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी भाई राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। माताएं बहनें राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।